नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत अक्षर श्रृंखला के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एसएससी जीडी की 2021-2019 की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो अगर इस वीडियो से या इस चैप्टर से या इस टॉपिक से 2 प्रश्न आते हैं तो आपके 4 अंक फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और एकदम छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसमें भूमिका भी बनाई जाएगी, आपको आधार भी तैयार किया जाएगा और तुरंत खाना परोस भी दिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि कम समय में आप ज्यादा अचीव कर सके। तो देखिए, श्रृंखला परीक्षण के जो प्रश्न होते हैं वो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो होता है बड़े अक्षरों की श्रृंखला, जिसमें बड़े बड़े अक्षर होते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और उसी तरह से होता है अंकों की श्रृंखला, जिसमें कुछ अंक दिए गए रहते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा जाता है कि क्या आएगा। उसी तरह से रिपीट छोटे अक्षरों की श्रृंखला, जिसमें बीच बीच में कई स्थानों पे खाली स्थान होते हैं। तो क्रमशः सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में बड़े अक्षरों की जो श्रृंखला होती है वर्णमाला की, उन प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने स्पेशली आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रिक बनाए हैं, ताकि ये ट्रिक कहीं ना कहीं आपको परीक्षा हाल में मदद करेंगे सही उत्तर तक पहुंचने में और उत्तर तक जल्दी पहुंचने में। तो देखिए, ये प्लस माइनस क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बड़े अक्षर वाले प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए कैसे प्रश्न होते हैं, आपको पता होगा इस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो इनके लिए क्या ट्रिक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां लिखा प्लस माइनस। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो प्रश्न होंगे उसमें प्लस की क्रिया होगी या माइनस की होगी, यानी कि +2 +2 +2 या +3 +3 +3 या -4 -4 -4, या ये भी हो सकता है कि +2 फिर +3 +4, यह भी हो सकता है कि +4 फिर +3 +2 अब +1 से आंसर आएगा। यह भी हो सकता है कि -4 -2 -1, यानी कि कुछ भी होगा वो प्लस माइनस में ज्यादातर होने की संभावना रहती है। तो हम लोग प्लस और माइनस में ही, यानी कि अंतर के रूप में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा 95% प्रश्न है वो इस पैटर्न पे होते हैं। इस पैटर्न का मतलब क्या है, तो पहले शब्द का पहला अक्षर का अंतर दूसरे शब्द के पहले अक्षर से, यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर का अंतर, यानी पहले शब्द का पहला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर का अंतर हम लोग देखते हैं कि प्लस में है कि माइनस में है, और उसी तरह से हम लोग आगे चेक करते हैं। और दूसरा, जब इससे आंसर ना आए तो ये लोगो है, यहां पे बन नहीं पाए तो मैंने ऐसे दर्शाया है। तो ये लोगो है, ये दिखाता है कि पहले शब्द के पहले और दूसरे अक्षर में, फिर दूसरे और तीसरे अक्षर में, तीसरे और चौथे अक्षर में। आगे हम लोग और प्रश्न के माध्यम से विस्तार से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जब इस विधि से आंसर नहीं आता है तो 5% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि इस वाले ट्रिक से आंसर आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इससे भी आंसर आएगा वही, इससे भी आंसर आएगा वही, लेकिन कभी कभी आंसर ऐसा होता है कि इससे आंसर ही नहीं आता, तो छात्र घबरा जाते हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो इस वाले ट्रिक से आएगा। ये ट्रिक क्या है आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। और उसके बाद अनुमान तुरंत ट्रिक उसलिए है क्योंकि आपका परीक्षा जो है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे में 80 प्रश्न करने हैं। तो ऐसे समय में कुछ ट्रिक ऐसे भी होने चाहिए जो आपको परीक्षा हाल में मदद करे स्पीड में प्रश्न लगाने में। जहां एक छात्र 1 मिनट में 2 सवाल लगाएगा, तो उतने ही में आप 1 मिनट में 3 सवाल लगा लेंगे, तो आप उससे कहीं ना कहीं अपने आप को आगे पाएंगे। तो इस ट्रिक को भी हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। विकल्प ट्रिक, यानी हमेशा अपनी नजर विकल्प पर बना के रखना है। रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में विकल्प पर नजर बनाए रखिए। कैसे हम लोग आगे देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। विकल्प पर नजर बनाएंगे तो आप जो प्रश्न 20 सेकंड का है उसे 10 सेकंड में ही कर पाएंगे। कॉमन अक्षर को छोड़ दे, ये क्या है इसके बारे में हम लोग प्रश्न में देखेंगे। एक को छोड़कर का मतलब भी क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। पढ़कर ट्रिक, गणितीय ट्रिक भी हम लोग आगे देखेंगे। या याद आने के लिए मैंने एक जगह पर ट्रिक लिख दिया। अब एसएससी जीडी की पूर्व परीक्षाओं में देखेंगे, प्रश्नों को देखिए, इससे आपको यह भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में भी आएंगे। अगर इसे थोड़ा कठिन भी आएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला, जो मैंने ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, ये प्रश्न है, प्रश्न तो बहुत ईजी है, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। वैसे आपकी परीक्षा में ऐसे लिखा रहेगा विस्तार से, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो इतना सब कुछ आपको परीक्षा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि यहां पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब आगे के प्रश्नों में मैं ये सब कुछ हटा दूंगा, केवल यही लिखा रहेगा, जबकि आपकी परीक्षा में ये सब कुछ विस्तार से लिखा रहेगा।
चूंकि लेटर बड़े बड़े हो जाते हैं इसको हटाने से, इसलिए मैंने हटा दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या था जो मैंने ये बताया था, ये पहला ट्रिक जिससे कि 95% प्रश्न इसी से आएंगे, इस ट्रिक से। ये ट्रिक क्या है और बाद में हम लोग देखेंगे ये ट्रिक क्या है। ये ट्रिक को मैं बस चिन्ह से दर्शा रहा हूं। एक ये ट्रिक है जो कि 95% प्रश्नों का उत्तर देगा। ये प्रश्न 5%, जब प्रश्न इससे नहीं आएगा तब ये उत्तर देगा, लेकिन ये भी बड़ी कारगर ट्रिक है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि पहले शब्द का पहला अक्षर और दूसरे शब्द का पहले अक्षर में अंतर, जैसा कि ज्यादातर छात्र करते भी हैं। तो ए और बी में कितना अंतर है, तो +1 का अंतर। ये अंतर कभी 2 का, 4 का, 6 का, 8 का भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूं। ये प्रश्न वैसे आसान है, लेकिन फिर मैं इस उदाहरण से सभी ट्रिक्स को समझाऊंगा। और फिर डी से ई में कितना अंतर है, तो ये भी +1 का है। एफ से जी में तो ये भी +1 का है। अब पहले शब्द का, दूसरे शब्द का, तीसरे शब्द के पहले अक्षर से, तो बी में सी में +1 ही का है। ई से एफ +1 ही का है। जी से एच +1 ही का है। तो इस वाले ट्रिक से पता चला हमें कि +1 का अंतर है। ये अंतर कुछ भी हो सकता है, फिलहाल यहां पर +1 का है। इस वाले ट्रिक से पता चला। तो अब आंसर लाने के लिए भी +1 ही होगा। तो सी है तो डी, एफ है तो जी और एच है तो आई, यानी कि डी जी आई हमारा आंसर है, जो कि डी जी आई विकल्प डी में है। खैर ये इस ट्रिक से आया। अगर बाई चांस इस ट्रिक से न आता, कभी कभी दोनों ही ट्रिक से आंसर आता है, कभी कभी पहले वाले इस ट्रिक से नहीं आता तो मजबूरी में इस ट्रिक से लगाना पड़ता है, और कभी कभी दोनों ही से आंसर आता है। जैसे इस प्रश्न में इससे भी आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा। तो ये ट्रिक क्या है, तो अभी तक तो हमने पहले शब्द के पहला अक्षर दूसरे शब्द के पहला अक्षर में तुलना किया था। कभी जब इससे आंसर ना आए तो आप क्या करिए, पहले शब्द के पहले और दूसरे ही अक्षर में तुलना कर लेना है। कितने का अंतर है, तो याद रखिए जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़कर गिनते हैं, जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर गिनते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूं। तो ए को छोड़ दीजिए, ए के बाद क्या आएगा, बी सी और डी तक पहुंचने में 3 उंगली लगा, यानी कि +3 है। अब डी से एफ, तो डी को छोड़ दीजिए, जहां से चलना उसको छोड़ के जहां पहुंचना उसको लेकर गिनना है। तो डी को छोड़ के डी के बाद ई एफ, यानी कि +2, यानी +3 +2। अब इसमें देखते हैं बी है तो सी डी ई, यानी कि +3, और अब ई को छोड़ के जी तक पहुंचते हैं तो एफ जी, यानी कि +2। इसी तरह से इसमें भी सी है तो डी ई एफ +3, एफ है तो जी एच +2, यानी कि +3 और +2 की क्रिया है। इससे पता चलता है, +3 और +2 की क्रिया है। इससे पता चला था कि सब में +1 था। इससे पता चला कि +3 और +2 है। तो हम लोग अब विकल्प से चेक करेंगे। इस ट्रिक का ये दिक्कत है कि इसको आपको विकल्प से चेक करना पड़ेगा, किस विकल्प में +3 और +2 है। और 2 विकल्प ऐसे हो जिसमें +3 +2 हो तो भी उसके लिए भी काट है उसका। फिलहाल हम इतने से देखते हैं। एफ है तो जी एच आई जे आएगा ही नहीं, डी तो +3 की कोई संभावना। डी है तो ई एफ जी एच आई, ये 5 का अंतर है तो ये भी नहीं होगा। डी है तो ई एफ +2 है, जबकि हमें शुरू में +3 चाहिए था। तो डी है तो ई एफ जी +3, जी है तो एच आई +2। तो हमें आंसर मिल गया इस ट्रिक से भी। बाई चांस कोई और विकल्प होता जिसमें +3 और +2 का अंतर होता, तब हम क्या करते, तो हम यहां से देखते कामा के बाद क्या है, एफ है तो एफ से बी माइनस में है, कितना है तो जब भी माइनस रहे तो आप दाएं से बाएं जाकर चेक करिए। बी है तो सी डी ई एफ, यानी कि -4 का अंतर है। यहां से भी यहां देखिए, जब भी माइनस की क्रिया रहे, जब भी माइनस की क्रिया अगर समझ में आए तो आपको सहूलियत के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं कि आप दाएं से बाएं चेक करिएगा। इससे आपको प्लस में गिनने का लाभ मिलेगा, आपको समझ में आएगा आराम से। जैसे यहां से हम लोग जी से सी पहले आते हैं, यानी माइनस है, तो हम लोग इधर से दाएं से बाएं चेक कर लेंगे। सी को छोड़ के जी तक पहुंचते हैं तो सी है तो डी ई एफ जी, यहां भी -4 ही है। तो एच से भी -4 करेंगे तो एच आता है 8 पे, 8 में से 4 निकालेंगे तो हो जाएगा चौथा अक्षर डी, यानी पहला अक्षर डी। तो पहला अक्षर डी आ जाएगा। तो हमें पता ही है डी में कितना जोड़ना है, 3, तो ई एफ जी अब जोड़ना है 2, तो जी है तो एच आई, तो फिर हमारा वही आंसर डी जी आई आ जाएगा। और 2 विकल्पों में +3 +2 होता तब हमें ये करना पड़ता है। तो इस नियम को भी याद रखिएगा, जब भी माइनस की क्रिया हो दाएं से बाएं चेक करके अपना आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए पढ़कर ट्रिक क्या है, मैंने पीछे लिखा था पढ़कर ट्रिक और गणितीय ट्रिक। देखिए पीछे मैंने लिखा था अनुमान तुरंता ट्रिक भी। अभी चलिए अनुमान तुरंता ट्रिक का क्या मतलब अभी मैं देख ले रहा हूं।
उसके बाद पढ़कर लेकर ट्रिक देखते हैं। देखिए अनुमान तुरंता ट्रिक का मतलब यह है कि आप जैसे जाल बना रहे थे इस ट्रिक में जो ऐसे सब लोग किताबों में लिखा रहता है, ऐसे सब लोग जाल बना के बताते हैं ऐसे, फिर आंसर लाने के लिए फिर ऐसा ही जाल बुनते हैं इस जाल में। तो ये जाल बनाएंगे तो समय में फंस जाएंगे, आपका समय ज्यादा लगेगा और उत्तर तक आप देर से पूछेंगे। तो ऐसा जाल नहीं बनाना है। इसी ट्रिक का नाम है अनुमान तुरंता। अनुमान तुरंता का मतलब यह है कि डायरेक्ट आप यहां से ए है तो बी, आपको समझ में आ गया एक का अंतर है, बी है तो सी, फिर समझ में आ गया एक का अंतर है, तो फिर एक का अंतर है तो फिर एक ही का अंतर होगा और यहां डी आएगा। विकल्प ट्रिक का मतलब है कि अब डी आया तो विकल्प से चेक करिए। विकल्प से डी चेक किए तो पता चला कि ये विकल्प कभी नहीं होगा। अब दूसरा चेक करिए, अगर हो सकता है कभी एक ही अक्षर से आंसर मिल जाता है विकल्प चेक करने से। डी है तो ई, ई है तो एफ, एफ है तो अब क्या आएगा जी। अब चेक कर डी के बाद जी किसमें है, तो सिर्फ इसी में डी के बाद जी है, इसलिए आपका आंसर अब मिल चुका है। तो अब तीसरा अक्षर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग कह सकते हैं विकल्प ट्रिक, जैसे मैंने पीछे लिखा है। तो विकल्प ट्रिक अनुमान तुरंता का मतलब पहले से पहला पहला करते हुए लास्ट तक चले जाइए और आंसर तक पहुंचिए और फिर तुरंत विकल्प से चेक करें। विकल्प ट्रिक का मतलब हमेशा विकल्प नजर दौड़ाते रहिए, एक अक्षर पता करें विकल्प देखिए, दूसरा अक्षर पता करें तुरंत विकल्प देखिए। आंसर मिल चुका है तो प्रश्न को छोड़ दीजिए। अब हम लोग देखेंगे पढ़कर और गणितीय ट्रिक क्या है अगले प्रश्न में। तो देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न आसान है लेकिन हम लोग इसमें कठिन प्रश्नों में भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए टी से चलकर यू तक पहुंचना है, तो मैंने बताया था जहां चलते उसको छोड़ के जहां पहुंचते उसको लेकर हम लोग काउंट करेंगे। तो टी के बाद क्या आएगा यू, एक ही पे आ गया। अनुमान तुरंत ट्रिक का मतलब यू के बाद यहां पर हम लोग आ जाएंगे भी, तुरंत आ गया, यानी यहां भी +1 है। भी के बाद डब्ल्यू, यहां भी +1 है। डब्ल्यू के बाद एक्स, यहां भी +1 है। तो अब दूसरे मत लास्ट में एक्स के बाद क्या आएगा वाई, डायरेक्ट आप पहुंच जाइए वाई। तो वाई के बाद विकल्प ट्रिक आता है, विकल्प पे नजर दौड़ाइए। तो वाई तो सब में है, वाई सब में है, इसी को मैंने पीछे लिखा है। फिर से मैं ट्रिक की तरफ इशारा करता हूं। कॉमन अक्षर को छोड़ दे, कॉमन अक्षर को छोड़ दे का मतलब जो उभयनिष्ठ अक्षर है, जो सभी विकल्पों में जो अक्षर कॉमन है, कॉमन स्थान पर है, उसे छोड़ दे विकल्प में। तो इसी ट्रिक को मैं यहां पे बता रहा हूं। कॉमन अक्षर, कॉमन अक्षर का मतलब अब जैसे कि इस विकल्प में y जो है सभी विकल्पों में है, y यहां पर सभी विकल्पों में है, तो इसे ढूंढने का लाभ ही हमें क्या होगा, पहला अक्षर हमें ढूंढना ही नहीं चाहिए था, फालतू समय हमने लगा दिया। लेकिन ये तभी होगा जब हम विकल्प पर थोड़ा सा नजर दौड़ाते रहे सेकंडों में, क्योंकि अगर विकल्प को नहीं देखें आंख बंद करके केवल उत्तर तक पहुंचते चले जाए तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो विकल्प में जो भी अक्षर कॉमन हो, चाहे वो पहला या दूसरा या तीसरा, उसको मत ढूंढिए क्योंकि कितना हम मेहनत कर लेंगे पहला अक्षर वाई आना ही आना है, ये विकल्प कह रहा है। यानी कि ये पहला अक्षर क्या है, इसका कुछ मतलब ही हमें यहां पर सामने निकल के आया नहीं, इसे समझिए कि कुछ है ही नहीं। तो अब हमें दूसरा निकालना चाहिए था। तो ओ के बाद देखिए पढ़कर विधि क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे जब ओ को छोड़ के पी क्यू, तो पढ़ने ही से समझ में आ गया कि दो का अंतर है। क्यू के बाद आर एस, ये भी दो का अंतर है। एस को छोड़ के टी यू, ये भी दो का अंतर, पढ़ने से समझ में आ रहा है। ऐसा ही पढ़ने की क्रिया 4 में 5 में 6 अक्षरों के अंतर में भी हम लोग करेंगे। यू के बाद वी डब्ल्यू, ये भी दो का है। तो आंसर लाने के लिए एक्स वाई, यानी दूसरे खाली स्थान पे वाई किस में है, तो दूसरे खाली स्थान पे y इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए। y इसमें दूसरे खाली स्थान पे नहीं है, काट दीजिए। अब सिर्फ a और d में से आंसर होगा। तो अब लास्ट वाला देखते हैं पढ़कर विधि से ही। d है तो e f g, समझ में आ गया। दो दो के पेयर में हमने बोला और एक अलग से बोला, यानी कि 3 का अंतर है। ऐसे ही आपको भी बोलना, d है तो e f g यानी कि +3, g है तो h i j, ये भी +3 है, j है तो k l m, ये भी +3 है, m के बाद n o p, ये भी 3 है। तो अब आंसर लाने के लिए p के बाद q r s, तो वैसे इतना आराम से नहीं बोलना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला। लास्ट में y s किस में है, तो लास्ट में y s विकल्प d में है। इसी को गणितीय अगर ट्रिक से देखा जाए, कुछ लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, जिसका जो तरीका, जिसको सारे अक्षरों का क्रम याद है, जिसका जोड़ घटाना सही है, वो गणितीय विधि से भी लगा सकता है। जैसे कि u आता है, यहां पर हम लोग चौथे अक्षर को देखते हैं, d और g आता है 7 पे, d आता है 4 पे।
तो 7 में से 4 निकालेंगे तो 3, 3 का अंतर पता चल गया। और डी के बाद जी आता है इसलिए प्लस हमने लिख दिया। अब उसी तरह से जी आता है 7 पे, जी आता है 10 पे, तो 10 में से 7 निकालेंगे तो फिर 3 आएगा, और ये 3 प्लस होगा कि माइनस, तो जी के बाद जे आता है इसलिए +3 होगा। अब जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे, तो 10 में 3 बढ़ाने पर 13 होगा, तो फिर ये अंतर 3 आ गया। उसी तरह पी आता है 16 पर, 16 में से 13 निकाल देंगे तो फिर आ जाएगा 3, और +3 चूंकि एम के बाद ही पी आता है, तो फिर पी आता है 16 पे, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 होगा, 19वां अक्षर एस होगा, तो सबसे लास्ट में एस किस विकल्प में जो बचा हुआ था, तो उसी हिसाब से हम लोग आंसर को टिक कर देते हैं। तो ये गणितीय विधि था। तो चाहे पढ़कर विधि छोटा अंतर हो 2 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो पढ़कर विधि, ज्यादा का अंतर हो तो गणितीय विधि से लगाना चाहिए। आंसर है डी। जब कुछ समझ में ना आए, देखिए प्रश्न खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले कोई विद्यार्थी सॉल्व करता है तो जितने तरीके से वो प्रश्नों को सॉल्व कर चुका होता है प्रैक्टिस सेट में, तो उसी प्रैक्टिस सेट में जो पैटर्न होता है वही अवचेतन मन में होता है, उसी आधार पर हम लोग चेक करते हैं कि किस आधार पर प्रश्न। सबसे सामान्य तरीका तो है प्लस माइनस होता है, पहले से पहला अक्षर, ये वाला विधि कॉमन है, मैंने बताया है। सबसे पहले आपको भी इसी तरीके पे चेक करना है, ये वाले पैटर्न पे, यानी पहले से पहला। तो एस है तो टी पढ़कर विधि से, एस को छोड़ के TU VW, दो के पैर में 2 बोला यानी कि +4, आराम से पता चल गया। W के बाद XY यानी +2, तो +4 +2 अब कितना आएगा? हो सकता है +2 ही आए, या हो सकता है प्लस, ये भी हो सकता है +4 +2 के बाद क्या आएगा, तो हो सकता है फिर +4 आए, फिर +2 आए, फिर +4, फिर +2, तो ये हो सकता है यानी कि +4 आए। या कुछ भी समय अगर y के बाद 4 जोड़े तो y के बाद ZABC, तो किसी विकल्प में C है नहीं, यानी इस पैटर्न पे नहीं है। एक पैटर्न और मैंने पीछे लिखा है, देखिए उसको मैं आगे बताऊंगा फिर से। एक छोड़कर वाले तरीका, एक तो प्लस होता है, माइनस होता है, और एक छोड़कर भी होता है। कैसे? तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि इस प्रश्न में है, पहले से पहले का जब हमने अंतर निकाला तो कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या करिएगा, पहले से तीसरे में पहुंच जाइए और फिर तीसरे से चौथे का आप आंसर लाइएगा। इस तरीके से एक छोड़कर इसी को मैंने लिखा है, तो इससे अगर हम लोग चेक करें आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम लोग चेक करेंगे एक बार। एस है और यहां पर वाई है, तो एस को छोड़ के पढ़कर विधि से, एस के बाद TU, देखिए एस के बाद जो बोलिए और नजर रखिए वाई की कब आता है। एस है तो TU VW XY, समझ में आया कि +6। P है तो QR ST UV, ये भी +6 है। अब यहां पर M है, यहां पर S है, तो M है तो NO PQ RS, ये भी 6 है। वैसे इतना धीरे धीरे आपको नहीं बोलना, मैं समझाने के लिए ज्यादा स्पेस दे रहा हूं। J है तो KL MN OP, ये भी 6 है। तो अब हो सकता है यहां का दूसरे से चौथे का अंतर +6 हो, तो W है तो XY ZABC, लेकिन C किसी विकल्प में नहीं है, तो यहां पर भी मामला फंस गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, इसलिए मैंने बता दिया कि कभी कभी ऐसे भी आप एक छोड़कर भी चेक करिएगा, क्योंकि SSC GD में कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं जिसमें एक एक छोड़ के आंसर निकला है। इसलिए इस फंडे को भी, इस पैटर्न को दिमाग में फिट कर लीजिए कि ऐसे भी चेक करके देखना है जब इस पे आंसर न आए। लेकिन मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, जब कठिन प्रश्न समझ में आए, जब लगे कि इस पैटर्न से हल नहीं हो रहा, तो मैंने बताया था इस पैटर्न पर चेक करने की। तो ये पैटर्न को आप जरूर भूलिएगा मत, परीक्षा में आपको कभी भी 2 अंक ये बढ़ा सकता है। भले ही 95% प्रश्न का जवाब ये विधि देता है, लेकिन कभी कभी जब कठिन प्रश्न होता है तो यही जवाब देता है, जैसा कि इसमें है। अब यहां से यहां हम लोग चेक करेंगे तो माइनस में, क्योंकि एस से पहले ही पी आता है, तो माइनस में है, तो मैंने बताया था बाएं से दाएं चेक कर लीजिए, क्या करना है ऐसे चेक कर लीजिए ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो जे को छोड़ के एम तक पहुंचेंगे, तो जे को छोड़ के KLM यानी -3। अब M से P तक पहुंचेंगे, M है तो NOP, फिर माइनस ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। P है तो इधर से जा रहे हैं तो प्लस में हम लोग भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उल्टा चल रहे हैं इसलिए हम माइनस ही लिखेंगे। P है तो QRS, -3 है। इसमें N है तो OPQ -3, Q है तो RST, माइनस है 3, T
P है तो UV W, इसमें P है तो QRS, TUV, WXY, सब में -3 ही है। तो ऐसा मैंने बताया था, जब भी ये रहेगा तो ज्यादातर आपको विकल्प से चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर होगा, यानी कि वही विकल्प आंसर होगा जो -3 की क्रिया वाला होगा। अगर दो विकल्पों में -3 होता है तो हमें देखना पड़ेगा यहां के बाद ये कैसे आया या यहां के बाद ये कैसे आ रहा है, लेकिन सामान्यतः विकल्प से आंसर मिल जाता है। तो अब हम लोग उस विकल्प को टिक करेंगे जिसमें 3 का आपस में अंतर होगा। तो इधर से इसको भी चेक करें। H है तो IJK सही है, LMN सही है, OPQ सही है, यानी यही आंसर है। बाकी और देख लिया, किसी ऐसा तो नहीं किसी और विकल्प में भी 3 का अंतर हो तब मामला फिर फंस जाएगा। H है तो IJKL 4 का अंतर है, कट गया। E है तो FG 2 ही का अंतर, कट गया। L है तो MNOP, ठीक है, QR, लेकिन यहां मामला फंस गया, ये गड़बड़ हो गया। यानी हमारा आंसर हो गया ए। देखिए पढ़कर ट्रिक से हम लोग इसको देखते हैं। D है तो EF, D को छोड़ के पढ़ रहे हैं हम लोग, D के बाद पढ़ रहे हैं, चाहे उंगलियों पर चेक कर सकते हैं। D है तो EFG, यानी कि +3। तो देखिए मैं यहां से यहां आ रहा हूं, यहां से डायरेक्ट मैं यहां आ जा रहा हूं, इससे ये फायदा होता है कि +3 है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा में आंखों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, रफ और पेन का इस्तेमाल कम होता है, तो आपको याद ही रह जाएगा। D है तो EFG 3 ही है, G है तो HIJ 3 ही है, KLM 3 ही है। और थोड़ा सा स्पीड ज्यादा अगर आपको लगे कि थोड़ा सा प्रश्न आपको ज्यादा करना है और समय बीता चला जा रहा है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। कैसे? तो D है तो EFG 3 का अंतर है तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट यहां आ जाइए। J है तो KLM यहां भी 3, तो अब डायरेक्ट आंसर पे आ जाइए। या तो D है तो EFG HIJ यहां भी 3 यहां भी 3, तो यहां आप चेक ही मत करिए, डायरेक्ट यहां पे आंसर पे आइए। M है तो NOP, तो P किस विकल्प में है? तो केवल इसमें नहीं है, फिलहाल में इसमें नहीं है। अब अगला चेक करते हैं। N है तो OPQRSTUVW, तो अब आंसर लाने के लिए भी 3, तो W है तो XYZ, तो P के बाद Z किस में है? तो इसमें नहीं है, बाकी दोनों में है, इन दोनों में है। अब W आएगा तो A हो जाएगा, X आएगा तो D हो जाएगा, यानी कि तीसरे अक्षर से आंसर है। K है तो LMNOPQ, तो डायरेक्ट यहां आइए, समझ में आ गया। T 3 ही का अंतर। T है तो UVW, तो W है विकल्प A में, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प A। ये सारे प्रश्न आसान है, कठिन प्रश्नों पे बेट्रिक काम करेगा। अब इसको देखिए, तो इसमें है F है तो GHIJKL MNO, O किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखिए छोड़कर विधि, छोड़कर विधि का मतलब मैंने बताया था कामन अक्षर छोड़ दे, तो अब OS इसमें भी, O तो हमने खोजा था, O नहीं था इसमें, इसलिए इसको काट दिया, इसको काट दिया, क्योंकि O वाला ही हमारा आंसर आता है। L है तो MNO, तो O केवल विकल्प C में है और विकल्प A में है। लेकिन अब दूसरा अक्षर मत ढूंढिएगा, कॉमन अक्षर छोड़ दे। S इसमें भी, S इसमें भी है, इसलिए अब ढूंढेंगे तो S ही आएगा, इसलिए दूसरा अक्षर मत ढूंढ के हम लोग तीसरा अक्षर डायरेक्ट ढूंढेंगे, अपना 4 सेकंड बचा लेंगे। T आएगा तो ये आंसर, C आएगा तो भी आंसर, तो हम लोग डायरेक्ट G को चेक करेंगे। G है तो HIJKL, देखिए अंतर बढ़ गया। G है तो HIJKL, यानी 5 का अंतर है। अब L है तो MNOPQ, देखिए दो के पैर में मैं 2 बार बोल रहा हूं, फिर एक सिंगल बोल रहा हूं, लेकिन आपको इतनी आसानी से नहीं बोलना, तेजी से बोलना। Q है तो आंसर लाने के लिए RSTUV, तो V किस में है? तो विकल्प C में है, हमारा आंसर हो गया C। यहां पर मैं सब विस्तार से थोड़ा सा लिख दे रहा हूं ताकि जो पेड कोर्स वाले हैं उनको ये वीडियो जब मिले या PDF मिले तो उनको थोड़ा सा अगर किसी प्रश्न में कंफ्यूजन हो तो यहां से क्लियर हो जाए। अब देखिए इस प्रश्न को, अब X है, यहां पर U है, तो X से पहले ही U आता है, यानी कि माइनस हुआ है। अब यहां पर U है, यहां पर R है, तो U से पहले ही R आता है, यानी कि माइनस है। और मैंने बताया था जब माइनस रहे तो आपके अपनी सहूलियत के लिए दाएं से बाएं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने का मन हो, उल्टा ही पढ़ने का मन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये X आता है 24 पे
और 24 में से 21 निकाल देंगे तो 22, 23, 24 यानी कि 3 का अंतर आएगा। फिर ये 21 और ये 18 है, तो 18 में से 21 में से 18 निकालें तो 19, 20, 21, फिर 3 ही आएगा, 3 का अंतर है। गणती विधि से भी चेक कर सकते हैं, वैसे गणती की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से पढ़ दीजिए। आर है तो STUVWX यानी कि -3। तो अब आर से माइनस करेंगे तो हमेशा माइनस रहे, तो गणती विधि से ही माइनस करिए। आर आता है 18 नंबर पे, 18 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएगा 15। 15वां अक्षर होता है ओ, जो कि विकल्प सी में नहीं है, बाकी सब में है। अब हमें दूसरा अक्षर ढूंढना है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। शायद अंतर घट बढ़ाओ, जी है तो अब देखिए प्लस में जी है तो HI केवल एक का अंतर, GHI तो जे किस में है तो इसमें नहीं है, ये भी कट गया। अब 2 विकल्प यानी कुल मिला के लास्ट तक हमें ढूंढना पड़ा। एल आएगा तो ए आंसर, के आएगा तो डी आंसर। तो इसका देखते हैं अंतर। सी है तो अनुमान तुरंता विधि से, सी है तो DE 2 का अंतर, ये ध्यान दीजिए। सी है तो DE 2 का अंतर। अब ई से एच देखिए, ई है तो FGH, यहां पे 2 का अंतर था, देखिए सी है तो DE 2 का अंतर। अब यहां से ई है तो FGH 3 का अंतर, 2 का 3 का, तो अब 4 का अंतर होगा। देखिए कितना पैटर्न बदल रहा है। तो H में 4 जोड़ेंगे तब आंसर आएगा, यानी H है तो IJKL, यानी L जिसमें होगा वो आंसर, यानी L है विकल्प ए में, तो ए को हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आता ही, आप खुद से उत्तर देने का प्रयास करें, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएं। के है तो LMNO, वो किस में है, इसमें नहीं है, ये नहीं ढूंढना है किसमें है, किसमें नहीं है ये ढूंढना है। अब इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा और अगले से हमें आंसर भी मिलेगा। ओ आएगा तो डी, यू आएगा तो ए, एम है तो NO 2 का अंतर, PQ 2 का अंतर, RS 2 का अंतर, TU, यू आ गया, यानी हमारा आंसर चला गया ए के साथ। अगला प्रश्न है, ई है तो FGHI, आई किसमें है, सब में हमने ढूंढने की गलती कर दिया क्योंकि विकल्प पे नजर नहीं दौड़ा है, तो हमारा 2 सेकंड चला गया है। अब F है तो GHIJ किसमें है, तो इन दोनों में नहीं है, काट देंगे, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। जे तो KLMN, एन किस में, तो विकल्प बी में है, हमारा आंसर हो गया बी। देखिए अब इसमें भी पी कॉमन है, हमने देख लिया। अब हम पहला वाला ढूंढने से बच गए, अब दूसरा लोग ढूंढते हैं। इसका ओ है तो एम लिखा है, यानी कि माइनस में। चलिए हम लोग माइनस में है तो शुरू से ही चेक करते हैं। आई दूसरे से दूसरा अक्षर आई है तो JK 2 का अंतर, LM 2 का अंतर, NO 2 का अंतर, यानी -2। तो आई में -2 करना है तो आई आता है 9, गणती विधि, आई आता है 9 नंबर पे, 9 में से 2 निकालेंगे तो होगा 7, 7वां अक्षर होता है G, यानी कि पहले खाली स्थान पे पता ही है कॉमन अक्षर है P, तो दूसरे स्थान पे क्या आया था अभी, 9 में से 2 निकालेंगे 7, 7वां अक्षर होता है G। तो G किस में है, तो इन्हीं दोनों में है, तो इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा। फिर कॉमन अक्षर छोड़ दे, ट्रिक के हिसाब से कहता है कि वो दोनों ही में है तो मत ढूंढिए, अब लास्ट वाला अक्षर डायरेक्ट ढूंढिए तभी आंसर मिलेगा। तो लास्ट वाला हम लोग पहले अंतर देखें, के है तो ये भी माइनस में, इधर से देखते हैं लास्ट वाला, यहां से देखते हैं। वाई है तो ZABC, याद रखिए जेड के बाद फिर बड़ा माला ए से शुरू हो जाता है, तो जेड है तो AB, वाई है तो ZABC 4 का अंतर, सी है तो DEFG 4 का अंतर। तो ज्यादा मत ढूंढिए, समय बचाइए, समझिएगा कि 4 का अंतर इसमें भी होगा। तो 25 में से 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 21, 21वां अक्षर होता है U, PGU, पूरा आंसर ही आ गया। PGU, P कहां है था, से शुरू में है, लास्ट में PU, P लास्ट में PU, GU कहां आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा यहां पे GU, G और ये वाला U,
यानी आंसर हमारा इन्हीं दोनों में होना था, तो इसलिए हमारा बीच वाला हमने कॉमन छोड़ दिया था, तो हमारा आंसर हो गया सी। तो दोस्तों अगर आप हमारे एसएससी जीडी के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस क्रैश कोर्स में आपको रीजनिंग के क्या मिलेगा, तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का चैप्टर वाइज वीडियो के रूप में हल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। इस सारे वीडियो इसी तरीके से ट्रिकी अप्रोच के साथ होंगे। अगर आपको कोर्स चाहिए तो बहुत ही कम मूल्य है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एसएससी जीडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।